अगले भेद की ओर बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों में इसलिए बार बार परिणामवाचक के वक्त कह रहा था कि जो चीज़ों को हम गिन सकते हैं उसको परिणामवाचक में हमें नहीं गिनना है। मतलब जिन चीज़ों को हम सिर्फ तौल सकते हैं या नाप सकते हैं उन्हीं चीज़ों को हम परिणामवाचक में गिनते हैं। बट यहाँ पर संख्यावाचक है। संख्यावाचक में हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनको कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उन संज्ञा और सर्वनाम उनके बारे में हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है कि ये संज्ञा कितनी है या सर्वनाम कितने हैं, उनको हम गिन सकते हैं। उन शब्दों से हमें पता चलता है, उन शब्दों को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों, 10, अनेक, कई, चार, कुछ, 7, 5, 3, 20, तीसरा, तृतीय आदि। अभी इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कुछ संख्याओं के बारे में पता चल रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। अभी उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मंदिर में 2 पुजारी है। अभी तस्वीर में भी आपको 2 पुजारी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम पुजारियों को गिन सकते हैं। कितने पुजारी है? 2 पुजारी है। इनको नाप सकते हैं क्या? इनको तौल सकते हैं क्या? नहीं। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया, तो हमें पता चल रहा है उसके दूसरे तस्वीर में कि अभिषेक नाम का लड़का जो है वो प्रथम आया। तो उससे पता चल रहा है कि उसकी संख्या क्या आई, वो प्रथम आया है। इस घर में 17 लोग रहते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे इस तस्वीर में तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। 17 लिखा है पर 17 फोटो में नहीं आएगी। बट उस घर में 17 लोग रहते हैं। तो हमें पता है संख्या के बारे में कि कितने लोग रह रहे हैं। मुझे एक पुस्तक दे दो, तो कितनी पुस्तक देनी है उसको? एक पुस्तक। तो यहाँ से हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है। मंजू के 4 मित्र है, तो हमें पता चल रहा है कि मंजू के कितने मित्र है? 4 मित्र है। तो 4 से हमें पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक है। कुछ लोग वहां पर है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की झुंड है। हम उसको हमने गिना नहीं है कितने लोग हैं, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि कुछ लोग। तो संख्यावाचक के 2 भेद हैं। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। परिणामवाचक के जैसा ही है, बस जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक है, जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं वो परिणामवाचक है। तो निश्चित वाचक में निश्चित का मतलब मैंने आपको बताया कि कंफर्म है हम कि कितना काउंट है। अनिश्चित मतलब हम कंफर्म नहीं कि कितना काउंट है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब हमें पता है कि वो व्यक्ति कितने हैं, हमें पता है कि वो वस्तु कितनी है, हमें पता है कि वो प्राणी कितने हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 4 कलम, 2 लोग, पहला लड़का, 30 साल, 10 किताब, 4 मित्र, 10वां भाग, 3 कलम, 4 किताब, 5 केले, 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। तो हमें पता है कि आम कितने हैं, बालक कितने हैं, पेंसिल कितनी है, गाय कितने हैं, मित्र कितने हैं, हमें पता है। हम उसको काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना। कितने पुस्तक लानी है हमें? तो 2 पुस्तक लानी, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। मेरी कक्षा में 40 छात्र है, तो छात्र कितने हैं? 40 है, तो इसलिए हम उसको निश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं विशेषण। डाली पर 2 चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया कितनी बैठी है? तो 2 चिड़िया बैठी है, इसलिए हम उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक। अब ये बराबर उसके उल्टा होगा कि हमें पता नहीं, हमने उसको गिना नहीं है, हमें नहीं पता है, पर हम उसको गिन सकते हैं। एक विशेषण
जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में वो विशेष जानकारी दे तो रहे, पर हमें नहीं बता रहे कि वो कितने हैं, वो संज्ञा कितनी है या वो सर्वनाम कितने हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। तो इन शब्द से हमें पता तो चल रहा है कि थोड़ा बहुत है, कुछ है, अनेक है, ज़्यादा है, कम है, बट उनको गिना हुआ नहीं है, पर हम उसको गिन सकते हैं। बट अभी तो वाक्य से पता चल रहा है कि उनको गिना नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो उसके कुछ उदाहरण हम समझे। कुछ लड़के लड़ रहे हैं। अब लड़के तो लड़ रहे हैं, तो कितने लड़के लड़ रहे हैं ये पता है नहीं, तो कुछ लड़के मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वह कई लोग सो रहे हैं। अभी कितने लोग सो रहे हैं हमें नहीं पता, बट कई लोग हैं, मतलब उनको हम गिन तो सकते हैं, पर अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता है। तो ये संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ घर कच्चे हैं, तो जो घर है वो कुछ अभी तक कच्चे हैं, तो वो घरों को हम गिन तो सकते हैं, पर अभी हमें नहीं पता उनकी जानकारी, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब मुश्किल भी हम गिन सकते हैं। याद करो, परिणामवाचक में हमने एक उदाहरण को पढ़ा था, बहुत परिश्रम करना है। परिश्रम हम गिन नहीं सकते, हम उसको तौल नहीं सकते, हम उसको तौल सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, बराबर। बहुत परिश्रम, कितना परिश्रम करना है, तो बहुत परिश्रम करना है, इसलिए वो अनिश्चित परिणामवाचक हुआ। बट यहाँ पे मुश्किलों को हम गिन सकते हैं, है ना। मेरी जिंदगी में 2018 में ये मुश्किल आई, 2019 में 2 मुश्किलें आई, 2020 में 4 मुश्किलें आई, हम उसको गिन सकते हैं। बट यहाँ पे इन मुश्किलों अनेक मुश्किलें बताया गया, संख्या नहीं बताया गया, पर हम उसको गिन सकते हैं, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अभी आखिरी पड़ाव की ओर, भेद की ओर, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। ये छोटा सा है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हमें समझ में आएगा। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताता है, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण पहले समझ देखते हैं। मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। अब जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम कौन है इधर? पुस्तक, बालक, महल, लड़का, बालक, आदमी, लड़की, ये जो सर्वनाम है इनके बारे में ठोस जानकारी देते हैं। अभी हमारे सामने 10 पुस्तकें रखी हुई है, या 10 बच्चे हैं हमारे सामने, 10 बालक है, या 10 औरतें या 10 लड़के खड़े हैं, तो उसमें से हमें किसी एक ही को बुलाना है, या किसी को बताना है कि उस लड़के के बारे में, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताना है। तो हम हमारे उंगली को सीधा करके उसकी ओर इशारा करेंगे और कहेंगे वो लड़का। 10 लड़के खड़े हैं, पर हम हमारी उंगली से हम इशारा करके कहेंगे कि वो लड़का, वह बालक, मेरी पुस्तक। तो जो शब्द हम उस सर्वनाम के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो, वह लड़का, वह बालक, है ना, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन से सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। वहां तो 10 आदमी है, फिर भी हम कह रहे हैं वह आदमी, तो हमें पता चल रहा है कि उन 10 में से वो बीच वाले आदमी के बारे में या बाजू वाले आदमी के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये जो शब्द है वह, या किसी, या मेरी, इन शब्द से पता चल रहा है कि वो जो सर्वनाम है उसके बारे में, किस सर्वनाम के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो इन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण ऐसे कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे सब शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको? सार्वनामिक विशेषण बहुत ही आसान है। तो इसके उदाहरण को हम देखें।
उस पेन को यहाँ रख दो। अभी यहाँ पर बहुत सारी पेन होगी वहां पर, बट जो कह रहा है जो बंदा, वो कौन से पेन के बारे में कह रहा है, तो उस पेन के। तो उस पेन का क्या हुआ, विशेषण हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। किस आदमी से बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर बहुत सारे आदमी है, तो वो पूछ रहा है कि तुम इन लोगों में से किस आदमी से बात कर रहे हो, मतलब वो जानना चाहता है कि किस आदमी के बारे में। तो किस यहाँ पर क्या हुआ, उस सर्वनाम आदमी का सार्वनामिक विशेषण हुआ। मेरा भाई घर पहुंच गया है। अब यहाँ पर भाई जो एक सर्वनाम है, वो उसके आगे जब मेरा लगा दे तो वो जो भाई है वो किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो मेरा ये शब्द सार्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने विशेषण के 4 भेदों को समझ लिया है। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को समझा हमने, फिर उसके बाद में हमने परिणामवाचक विशेषण को समझा, जिसकी 2 भेद है, निश्चित परिणामवाचक सर्वनाम और अनिश्चित परिणामवाचक सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा कि संज्ञावाचक सर्वनाम क्या होती है, उसमें निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम और अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। और आखिरी में हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम के आगे जो शब्द लगता है, जो उसके सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी बताता है, उस शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो कुछ वर्कशीट मैंने बनाई है, तो वो मैं आपको भेज रहा हूँ। पहले इस वीडियो को देखो, इसको समझो, अच्छी तरह इसको समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप उसको समझ ले, तो जो वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा, उसको आपके नोटबुक में, जो भी नोटबुक आपके पास है अभी, उसमें आपको लिखना है। अगर आपके पास नई नोटबुक है तो उसमें लिखिए, जूनी नोटबुक है तो उसमें लिखिए। अगर आपके पास दोनों भी चीज़ें नहीं है तो आपके पास फुल स्केप पेपर होगा, उसमें आप लिखिए। और जब स्कूल चालू हो जाए, तो जब आप नोटबुक बनाओगे तो उसमें वो फुल स्केप पेपर स्टेपल कर देना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको विशेषण और उसके 4 भेदों के बारे में सही तरह से समझ में आ चुका है। धन्यवाद।